अब क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना शुरू किया है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, कौन सा योजना, पंडित दीनदयाल ग्राम, हाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त योजना। अच्छा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, गरीबी मुक्त ग्राम योजना। ये किसने शुरू किया है, ये शुरू किया है राजस्थान ने। किस राज्य ने शुरू किया है, तो राजस्थान ने ये शुरू किया है। ठीक है, कौन सा योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, ये राजस्थान सरकार ने शुरू किया है ना। विच स्टेट लॉन्च पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, तो ये राजस्थान सरकार ने शुरू। तो अभी राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य गरीबों को कम करना और लोगों को छोटे व्यवसाय और नौकरियों के माध्यम से बेहतर कमाई करने में मदद करना है। ठीक है, इसमें चयनित हर बीपीएल परिवार को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए लगभग सरकार जो है 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। अब 1 लाख रुपया में कौन सा रोजगार होगा, अभी तो सरकार ही बताए या फिर पब्लिक, फिर भी चलिए राहत सरकार की तरफ से मिल रहा है तो ठीक ही है, कुछ तो अपने से भी तो अपना भी लगाएगा सरकार, इतना दे रही है तो, है ना। तो इसमें चयनित हर बीपीएल परिवार को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपया की राशि दी जाएगी। और SHG की महिलाओं को भी अपनी आय बढ़ाने के लिए प्रति परिवार 15,000 रुपए मिलेंगे, यानी कि जितना परिवार है उनको प्रति परिवार 15,000 रुपए मिलेंगे। तो यह योजना लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा जिन परिवारों ने पहले से ही कड़ी मेहनत की है और गरीबी रेखा से ऊपर गए हैं, उन्हें 21,000 रुपया का इनाम मिलेगा। इन परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड जो दिया जाएगा, वो जो दिखेगा कि वो आत्मनिर्भर हो गए हैं, है ना। तो राजस्थान के बारे में आया है, तो राजस्थान के बारे में भी जान लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है, क्या क्या वहाँ के क्या मतलब कितना क्या है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है ना, देख लेते हैं। राजस्थान के अभी जो सीएम है तो वो है अभी कौन, भजन लाल शर्मा। राजस्थान के सीएम कौन है, भजन लाल शर्मा। ठीक है, और वहां 2 डिप्टी सीएम है, यानी कि 2 डिप्टी सीएम भी हैं। एक तो है दिया कुमारी, उनका नाम है दिया कुमारी, ये एक डिप्टी सीएम है। और दूसरे डिप्टी सीएम है प्रेमचंद्र बैरवा, क्या ऐसा ही कुछ नाम उनका, प्रेमचंद्र बैरवा। एक और डिप्टी सीएम है कौन, प्रेमचंद बैरवा, है ना। दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा 2 डिप्टी सीएम है। और गवर्नर जो हरिभाऊ बागड़े, गवर्नर कौन है राजस्थान के, गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। ठीक है, वो क्या है, वहां के गवर्नर है हरिभाऊ बागड़े। धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क ये कहाँ है, तो धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जो है, धीरू भाई अंबानी सोलर पार्क जो है ये जैसलमेर में है, जैसलमेर कहाँ, तो राजस्थान में। ठीक है,
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, सब कुछ जानते हैं हम लोग। वो कौन सा राज्य जहां सबसे पहले पंचायती राज शुरू हुआ था? तो नागौर में जानते हैं, 1961 में हुआ था राजस्थान में। भारत की खारे पानी की सबसे बड़ी आंतरिक झील है ना, तो सांभर झील। आंतरिक झील बोलेगा यानी कि सबसे खारे पानी की आंतरिक झील कहेगा, आंतरिक झील मतलब कि जो मतलब इसका कोई सीमा उमा समुद्र तट से या खाड़ी वाड़ी से या देश के बॉर्डर मतलब किसी दूसरे बॉर्डर से नहीं लगता हो, है ना, और सबसे खारी पानी झील बोल रहा है। आंतरिक सबसे खारे पानी वाला झील, खारे पानी वाला झील, तो आंतरिक सबसे खारे पानी वाला झील जो है ये है सांभर झील। सांभर झील। और अगर ऐसे बोलेगा कि सबसे खारे पानी वाला झील, तो आप लोग बनाइएगा चिल्का झील उड़ीसा में है ना, चिल्का झील जो है ये कहाँ पे है? उड़ीसा में है, ठीक है। तो आंतरिक सबसे खारे पानी वाला झील बोला तो सांभर झील राजस्थान में है, याद रखिएगा। कैपिटल जयपुर है, सीएम भंवरलाल शर्मा है, दिया कुमारी प्लस प्रेमचंद्र बैरवा जो है यहाँ के डिप्टी सीएम है, गवर्नर जो है हरिभाऊ बागड़े हैं। भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील जो है सांभर झील है। ये तो हो गया यहाँ तक। राजकीय पशु जो है चिंकरा या ऊंट, ऊंट कह सकते हैं। राजकीय पक्षी जो है गोंडावन है, जिसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। गोंडावन जो है वहां का, गोडावन राजस्थान का राजकीय पक्षी है। राजकीय पुष्प जो है रोहिडा है। राजकीय वृक्ष जो है खेजड़ी है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर जो है करौली टाइगर रिजर्व, ये सब कहाँ है? तो ये सब जो है जितना है सब राजस्थान में है। रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा, रामगढ़ विषधारी, धौलपुर, करौली जो टाइगर रिजर्व। रामगढ़ ये राजस्थान मत बना दीजिए, ये झारखंड मत बनाइएगा आप लोग। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। धौलपुर करौली जो है ये भी राजस्थान में है ना। अब है कि मेनार आर्द्र भूमि स्थल रामसर स्थल का दर्जा मिला है। मेनार आर्द्र भूमि जो है ना, इसको रामसर स्थल का दर्जा मिला है। स्थान मेनार आर्द्र भूमि राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तालुका में मेनार और खरोदा गांव में फैला हुआ है। यहाँ ब्रह्मा डांड और खरेदों तालाबों द्वारा निर्मित एक मीठे पानी की मानसून आर्द्र भूमि है। खींचन आर्द्र भूमि स्थल रामसर स्थल का दर्जा मिला है। यह राजस्थान के जोधपुर और फलोदी जिले में राजस्थान में फैला हुआ है। रात्रि नदी और विजय सागर तालाब के द्वारा निर्मित यह उत्तरी थार रेगिस्तान में एक रेगिस्तानी आर्द्र भूमि है। भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो बन रहा है। कहाँ? वंदे भारत रेल रखाव, अच्छा वंदे भारत जो चला है ना, तो पहला रख रखाव डिपो कहाँ बना? जोधपुर। देश की पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी मार्ग पर चली थी। कब चली थी पहली बार? तो 2019 में, 15 फरवरी 2019 को सबसे पहली बार वंदे भारत एक्सप्रेस चली थी, है ना। और कह रहा है कि भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो कहाँ बन रहा है? तो जोधपुर में बन रहा है, राजस्थान में, ठीक है। तो ये इतना क्वेश्चन था। अभी और क्वेश्चन है कि आयुष्मान वय वंदना योजना ये कौन सा राज्य सरकार चला रहा है? तो राजस्थान सरकार चला। इसमें 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षणिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसके द्वारा शुरू? इंडिया पोस्ट ने की है। ज्योति योजना ये कहाँ शुरू हुआ है? तो ज्योति योजना केरला के द्वारा शुरू हुआ है। प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के लिए शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करना, है ना। अब स्वामित्व योजना, स्वामित्व का होता क्या है? स्वामित्व योजना लॉन्च किसने किया था? पीएम नरेंद्र मोदी ने, है ना। स्वामित्व योजना कब? पंचायती राज दिवस के मौके पर 24 अप्रैल 2021 में ही लॉन्च किया था। उद्देश्य क्या है? सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को कम करना, है ना। पंडित लक्ष्मी चंद्र कलाकार सामाजिक सम्मान योजना ये कहाँ पर शुरू हुआ है? तो लक्ष्मी चंद्र जो सम्मान योजना है ये हरियाणा में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना यूपी में शुरू हुआ है। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नामक एक पहल की शुरू की है। कौन सा पहल शुरू की है? नई दिशा। अभी दिल्ली की सीएम कौन है? तो दिल्ली की सीएम है कौन? दिल्ली की सीएम कौन है? रेखा गुप्ता है। रेखा गुप्ता है,
है ना, दिल्ली के सीएम। ठीक है, तो पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना हरियाणा सरकार ने चलाया है। ठीक है, अब राहवीर योजना, राहवीर योजना ये क्या है भाई? तो इस योजना में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर किसी की जान बचाने के लिए 25,000 रुपया भारत सरकार देती है। राहवीर योजना इस योजना में है कि इस योजना में गोल्डन आवर में अगर आप कोई आदमी इमरजेंसी के हालात में है और उस दौरान अस्पताल पहुंचाकर किसी की जान बचाने पर यह राशि दी जाती है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, ये तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। हाल ही में ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीत लिया है? तो ये भी क्वेश्चन अक्सर देखा जाता है, ग्रैंड प्रिक्स जिससे भी क्वेश्चन आता है। तो हाल ही में हु हैज वॉन द ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स टाइटल, किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। क्या? ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब। ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लैंडो नॉरिस। लैंडो नॉरिस ये क्या कर लिए हैं? तो ब्रिटिश F1 ग्रैंड प्रिक्स खिताब जो है ये जीत लिए हैं। कौन? लैंडो नॉरिस, याद रखिएगा इनका नाम। अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना। ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने भी जीता है। ये भी देखिए, ये क्या है, कौन जीत गई? ये तो ब्रिटिश वाला जीते ही हैं और ऑस्ट्रेलिया वाला भी जीत गए हैं। ऑस्ट्रेलिया वाला भी यही जीते हैं। कौन? लैंडो नॉरिस। ठीक है। चाइनीज F1 ग्रैंड प्रिक्स क्या है? कौन सा खिताब कौन जीता है? तो इनका नाम है ऑस्कर पियास्त्री, है ना। ऑस्कर पियास्त्री जो है चाइनीज F1 ग्रैंड प्रिक्स जीते हैं। जापानी ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो मैक्स वेरस्टैपेन जीते हैं। रेडबुल कंपनी के हैं ये। मैक्स वेरस्टैपेन ने जीता है। बहरीन F1 ग्रैंड प्रिक्स बोले तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। सऊदी अरब ग्रैंड प्रिक्स बोले तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। और मैमी ग्रैंड प्रिक्स जो है ये भी ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है ना। तो ऑस्कर पियास्त्री बहुत अच्छे हैं, यानी कि चाइना भी जीते हैं यही, बहरीन का जीते यही। कौन? ऑस्कर पियास्त्री। सऊदी अरब का भी ऑस्कर पियास्त्री। मैमी ग्रैंड प्रिक्स भी ऑस्कर पियास्त्री, है ना। इमीला रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स जो है ये जीता है मैक्स वेरस्टैपेन ने, है ना। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स जो है लैंडो नॉरिस ने जीत लिया है। स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स जो है ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। तो ऑस्कर पियास्त्री आते हैं, ऑस्कर पियास्त्री बहुत जीता है ना। अच्छा खेल रहा है, मतलब कहाँ कहाँ का लगता है कि 6-7 वो यही जीत गए हैं। कनाडा ग्रैंड प्रिक्स को है जॉर्ज रसेल ने जीता है। ऑस्ट्रेलियन F1 ग्रैंड प्रिक्स को लैंडो नॉरिस ने जीता है। तो पहले बताएंगे क्वेश्चन में। F1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? ये अच्छा क्वेश्चन है। F1 अकादमी के लिए ड्राइवर के प्रोग्राम के लिए F1 अकादमी के लिए ड्राइवर प्रोग्राम के लिए पहली भारतीय महिला कौन बनी है? पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो उनका नाम है अतिका मीर, है ना। F1 अकादमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो अतिका मीर। क्या नाम है? अतिका मीर, है ना। F1 अकादमी के लिए ड्राइवर प्रोग्राम के लिए पहली भारतीय महिला कौन बनी है? अतिका मीर, याद रखिएगा आप लोग। चलिए, मोनाको में F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? अच्छा, मोनाको में F2 रेस जीतने वाले, F1 नहीं F2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? कुश मैनी। कहाँ पे चला था ये? तो मोनाको जो है ना, इटली के बगल में ही है ये, यूरोप में आता है मोनाको। मोनाको F2 ग्रैंड प्रिक्स, F1 नहीं, F2 ग्रैंड प्रिक्स खिताब
जीतने वाले पहले कौन है, पहले भारतीय कौन है, इनका क्या नाम है, कुसमैनी। इनका क्या नाम है, कुसमैनी, है ना। मोनाको F2 ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले पहले भारतीय हैं ये, फर्स्ट इंडियन है, ठीक है। तो ये सब याद रखिएगा क्वेश्चन। ग्रैंड प्रिक्स से भी क्वेश्चन आता है, अच्छा क्वेश्चन है ये। 2026 AFC, यानी कि AFC का मतलब हुआ एशियन कप फुटबॉल, है ना। AFC का मतलब क्या हुआ, AFC वोमेन, तो AFC का मतलब एशियन कप फुटबॉल कंपटीशन, है ना। तो कह रहा है कि 2026 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया जाएगा, यानी कि महिला एशियन, अरे वाह, ये तो अजीब है, इसका आंसर है, यानी कि AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता, AFC महिला, इस एशिया से बाहर हुआ है इसका, महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में इसका हुआ है, ठीक है। यानी कि ये 2026 AFC महिला एशियन कप फुटबॉल प्रतियोगिता कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये किया गया है 2026 में, है ना, ठीक है। अब है फिर कहाँ किया गया, तो हाँ 2026 में किया गया, कहाँ किया गया, ऑस्ट्रेलिया में किया गया। AFC वोमेन एशियन कप फुटबॉल कंपटीशन 2026 कहाँ हुआ, ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 12 टीमें हिस्सा ली, कितना टीम इसमें लिया हिस्सा, तो इसमें जो हिस्सा लिया वो कितना टीम लिया, तो वो 12 टीम लिया,